के साथ में एक साले का पेड़ होता है। साल साज आता है कि साल साज में सात्विक के पूजा, फिर मऊहा में जाए और धूप दीप को या फूल चढ़ावे तो सुख संपत्ति घरे आए। करते हैं सुमरनी अपने घर घर में रविवार को। कोई अपने घर में ये सुमरनी होना चाहिए, नहीं तो लगे ओम जय जगदीश हरे। इसमें नहीं जाना हमको। उनकी चीज को वो माने, अपनी चीज को अपन मानो। वो हमारी चीज को नहीं मानते, हम उनके पीछे जाते हैं। हमको विरोध भी नहीं करना, जिसको जो मानना है मानने दो, हमको हमारी चीज मानना है। तो हमारे में किसकी सुमरनी होना चाहिए? हमारे देवी देवताओं पुरखाओं की। स्पष्ट लिखा है ना, साल साज में सात्विक पूजा, फिर मऊहा में जाए और धूप दीप को या फूल चढ़ावे सुख संपत्ति घरे आए। दिन रविवार को पूजन हारा पांचई कलश जलाए और कोया बंसी करें सुमरनी, संकट हो जा सहाय। बहुत बड़ा पावर है। हर रविवार को करो आप लोग, ठीक है ना। फिर देखना है आपके पुरखा अपने बूढ़ा देव जागृत होंगे। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा चंडी दाई की पूजा करते थे, सेवा करते थे, बड़ा देव की करते थे, तब तो राजपाट करते थे। आपके गोंड लोग तो राज करने के लिए करते हैं, लेकिन दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। स्पष्ट लिखा कहा गया है, बामन बनिया नेमा जिए नेम से और गोंड जिए देव से। बोलते थे कि नहीं लोग? तो उस चीज को समझना है। हम देव के बल भरोसा जीने वाले लोग थे, लेकिन मानते नहीं हैं। आज भी चौगान किला जाओ, आज भी प्रेमनाथ साय का सिर रखा है वहां। रखा कि नहीं रखा? हाँ, ये पूछ रहे हैं संविधान किसके पास हाथ उठाना करके। उठाना भाई नहीं है। अच्छा, कोया पुण्यम जो गोंडी धर्म दर्शन हमारा, वो भी नहीं है। ये दो चीज होना बहुत जरूरी है, संविधान और कोया पुण्यम पुस्तक मिलती है। क्योंकि हमारी ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें आपकी हमारी व्यवस्था, हमारी संस्कृति का पता चलेगा। और संविधान पढ़ोगे तो हमको न्याय कानून की जानकारी होगी, ठीक है, अधिकार के बारे में जानकारी। तो ये चीज हमको जानना है। तो ये दो चीज है। और पढ़ना हमको बहुत जरूरी है। आज आपका रिश्ता जुड़ेगा ना, मैं सत्यता बताता हूँ, आपको बुरा ना लगे। अगर कोई आदमी आएगा किसी के घर में, लड़की देख ले, तो लड़की को वो क्या पूछेगा? व्रत उपवास के बारे में पूछेगा, तुम्हारी बेटी कितने उपवास या व्रत रहती है, ये पूछेगा कि पढ़ाई के बारे में पूछेगा? पूछता है कोई क्या कितने उपवास रहती है करके कोई? तो जरूरत किस चीज की पड़ रही है आज? पढ़ने की ना। तो पढ़ना चाहिए कि फिर उपवास व्रत रहना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। काम क्या चीज आएगी? हमारे में पूजा पाठ नहीं बोलते, लेकिन बोलते हमारे में सिर्फ सुमरन होता है, पुरखाओं का ध्यान होता है और हमारे पूर्वज या हमारे महापुरुषों का दर्शन होता है। जैसे मैं आया तो आपने मेरा दर्शन किए, ठीक है ना। अब मैं पूजा थोड़ी करवाऊंगा आपसे, इसलिए तो मना करता हूँ। आप लोग आरती घुमाते होते, हमारी व्यवस्था नहीं है आरती घुमाना, ये ब्राह्मणी व्यवस्था है, ठीक है ना। पैर धुल के तो नहीं पीते आप लोग किसी गुरु जी के। ये भी मैं बता रहा हूँ, बहुत से हम अपने गुरुजियों ने, गोंडी धर्म के गुरुजी ने पैर धुला के पिला दिए अनजानता के कारण। हमारे में दूल्हा दुल्हन बनते हैं तब पैर धुल के पीते हैं, ठीक है ना। पीते हैं कि नहीं? पैर धुलना अच्छी बात है, गुरुओं के पैर धुलिए, हमारे समधी सूरों के पैर धुलिए। समधी तुम्हारे घर में आएगा तो पैर धुलते हैं कि नहीं? आज विवाह जब होती है तो सबके पैर धुलाते हैं, लेकिन पीते हैं क्या वहां? इसलिए मैं कुछ चीजों को मना करता हूं, लेकिन ठेस ना पहुंचे करके कुछ चीजों को मैं नहीं बोलता है आपको। तो देवी देवताओं की जो बात बता रहा, तो रिश्ता समझ गए ना सब लोग? सम विषम में रिश्ता करना। अब रिश्ता के बाद आपको जीवों के बारे में बता रहा हूं और देवों के, वो पीढ़ों के बारे में जो मुझे जितना जानकारी है वो, क्योंकि गोत्र हैं 750। तो जितने भी 6 वाले हैं और 7 वाले हैं, उनका सबका एक पेड़ होता है, सबके बीच का पेड़ है वो है साज का पेड़, है ना। इस पेड़ को दोनों पक्ष के लोग मानते हैं। क्यों?
इस पेड़ में हमारा पेन गढ़ा होता था और ये पेड़ बहुत पावरफुल है। धरती में जितने भी पेड़ है ना, वो उन सबसे पावरफुल पेड़ है। कैसे? पहले लोग देखते रहे होंगे, जब हमारी गाय बैल भैंस जब गर्मी के दिनों में कमजोर हो जाती थी, दुबली पतली हो जाती थी, जब पानी गिरता था तो वो चलने में असमर्थ रहती थी, चल नहीं सकती थी, तो हमारे कौन लोग उसके पत्ते लाते थे और पत्ते को काट के उसमें नमक और कुछ चीज मिला के पानी में फुलो के और वो खिलाते थे। है मालूम? और नहीं है मालूम तो आप पत्ते ला के काट के अपने गाय बैल भैंसों को खिला के देखिए, 1 महीना के अंदर वो हष्ट पुष्ट होने लगते हैं। वो ताकत है उसके पत्तों में, है ना। और किसी को सर पर काट देता है तो उससे दवाई बनती है, लेकिन ये प्रयोग मत करना, क्योंकि भाई धोखा से कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसलिए मैं वो चीज नहीं बताता। उसका पावर है कि किसी को सर पर काट देते हैं तो उससे दवा भी बनती है। तो मेरे भाई, ये पेड़ को दोनों पक्ष के लोग काटते नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद फिर उसके साथ में एक साले का पेड़ होता है। साल साज आता है कि साल साज में सात्विक पूजा, फिर मऊहा में जाए और धूप दीप कोई फूल चढ़ावे तो सुख संपत्ति घरे आए। करते हैं सुमरनी अपने घर घर में रविवार को। कोई अपने घर में ये सुमरनी होना चाहिए, नहीं तो लगे ओम जय जगदीश हरे। इसमें नहीं जाना हमको। उनकी चीज को वो माने, अपनी चीज को अपन मानो। वो हमारी चीज को नहीं मानते, हम उनके पीछे जाते हैं। हमको विरोध भी नहीं करना, जिसको जो मानना है मानने दो, हमको हमारी चीज मानना है। तो हमारे में किसकी सुमरनी होना चाहिए? हमारे देवी देवताओं पुरखाओं की। स्पष्ट लिखा है ना, साल साज में सात्विक पूजा, फिर मऊहा में जाए और धूप दीप को फूल चढ़ावे सुख संपत्ति घरे आए। दिन रविवार को पूजन हारा 5 कलश जलाए और कोया बंसी करें सुमरनी, संकट हो जा सहाय। बहुत बड़ा पावर है। हर रविवार को करो आप लोग, ठीक है ना। फिर देखना है आपके पुरखा अपने बूढ़ा देव जागृत होंगे। ये कोई काल्पनिक नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा चंडी दाई की पूजा करते थे, सेवा करते थे, बड़ा देव की करते थे, तब तो राजपाट करते थे। आपके गौंड लोग तो राज करने के लिए करते हैं, लेकिन दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। स्पष्ट लिखा कहा गया है, बामन बनिया नेमा जिए नेम से और गौंड जिए देव से। बोलते थे कि नहीं लोग? तो चीज को समझना है। हम देव के बल भरोसा जीने वाले लोग थे, लेकिन मानते नहीं हैं। आज भी चौगान किला जाओ, आज भी प्रेमनाथ साय का सिर रखा है, वहां रखा कि नहीं रखा? जितने भी 6 वाले और 7 वाले हैं, इनके अलग अलग पक्ष के जीव होते हैं। जिसको गोंडी में बोलेंगे जीवा पेन का मतलब उनका जीव देव, ठीक है ना, शक्ति। तो जितने भी 6 वाले हैं उनके लिए हमारे पूर्वज बताते थे, उन सबका बीच का जो संजय और बरकत का देव होता है, वो बताया गया था शेर। इसलिए कुछ लोग शेर का छाल ढूंढते, कोई पंजा ढूंढते थे कि नहीं? बोले पैसा बनता है, पैसा ऐसा नहीं बनता, इसके चक्कर में मत रहना। वो बात क्या है, हमारे 6 वालों का देव है, उससे हमारी संजय बढ़ती है, बरकत बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? आज भी प्रमाण है, लिखा भली नहीं है, लेकिन अगर शेर कोई की जमीन में फसल लगी है, गेहूं लगी है, धान लगी है, अगर उस फसल के अंदर शेर घुस जाता है तो वहां का अनाज जब काटते हो आप लोग तो वो कम नहीं होता है, उसमें बरकत होती है। नहीं तो वो शेर मेड़ के किनारे से निकल जाएगा, घुसता भी नहीं है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये परीक्षण की हुई बात है। अगर हमारे खरियान होते थे पहले, अनाज रख देते थे रास, अगर शेर जाके वहां रास में अगर पंजा रख देता था तो वो अनाज घटता नहीं था। अगर शेर कोई पेड़ में जाके वहां घिस दे, मतलब रगड़ दे, और कोई गाय बैल भैंस आएगी ना और वो पेड़ के किनारे जाएगी तो उसका पूंछ भी लपट जाता है। देखे हैं? कौन सा वायरस है, कौन सा विज्ञान है, बताइए। उस लकड़ी को लोग ले आते हैं जानने वाले, जहां शेर ने घिस दिया ना और गाय गई तो उसका पूंछ उस पेड़ में लपट जाता है। वो पूंछ निकलती नहीं, उसको काट के निकाला जाता है। कई लोग उससे दवाई बनाते हैं, दवाई भी बनाते हैं,
बता दूं क्या है आपको, है किसी के पास ये लकड़ी? मेरे भाई अगर कहीं चोर परेशान करते हैं ना, चोर लोग बार बार चोरी करते हैं। पहले हमारे पुरखा लोग करते थे, खेत में अगर फल्ली लगी है, कोई चोरी करने आया है, उसका एक मंत्र है, विधि है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं होता। तो उसको साध के बुलाते थे लकड़ी, और खेत के आसपास घूम जाते थे और बीच में ले जाके गाड़ देते थे और शंभू गौरा के नाम पे प्रसाद बताते थे, और उसका एक मंत्र है, उससे उसको पहले सिद्ध करते थे लकड़ी को। अगर कोई चोर आता था ना तो फल्ली ऐसा उखाड़ता था तो वो वैसे ही का वैसे ही खड़ा रहता था, जब तक वो जो मालिक आके पीछे से एक लात नहीं मारता था तब तक वो छूटता नहीं, चिपक जाता था। ये बाबा शंभू के तंत्र है, ये आज भी सही है। जब शेर की लकड़ी में पूंछ अपने आप लपट सकती है तो ऐसा नहीं हो सकेगा क्या? होगा ना। तो ऐसे कई चीजें हैं। तो ये 6 देवधारियों का संजय बरकत का देवता है, इसलिए शेर को मारना नहीं चाहिए, और मारते भी नहीं, काय को मारेंगे, ठीक है ना। उसके दर्शन करना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? दर्शन। और जब दर्शन होंगे तो आप लोग समझ जाना कि 6 वाले लोगों को बिगड़े काम बनने वाले हैं, तब शेर के दर्शन होते हैं। ये पक्का है। अगर तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं, हर हमेशा सफल नहीं हो रहे हैं, और कहीं धोखा से तुमको रास्ते में या कहीं शेर के दर्शन हो गए ना, तो समझ जाना कि तुमको संकेत मिल गया कि अब तुम्हारे काम बनने वाले हैं, तब शेर के दर्शन हो जाते हैं। ये हो गया। इसके बाद में शेर, वो से ही जानते हैं ना, से या सुई कुकड़ी बोलते हैं, जो कांटे वाली होती है। पहले हमारी महिलाएं उससे पूड़ी निकालती थी, समझ गए ना धुरवे जी? पूड़ी निकालती थी वो उसके कांटे से, जो आम गिरा देती है अपने कांटे से, उसको से ही भी बोलते हैं, सोई भी बोलते हैं, गोंडी में सुई कुकड़ी भी बोलते हैं। ये 7 वालों का देवता है, पावर शक्ति, बरकत का देवता। किसका देवता है? संजय बरकत का। इससे बरकत बढ़ती है, लेकिन मार के नहीं लाना है, अपने आप गिरे हुए कांटे, नहीं तो पता चले गुरुजी ने कह दिया तो मारने लगो। अपने आप। उस क्या है, तेल कम लगता था, तेल जलता नहीं था। साहू लोग अपने पहले जो तेल बेचते थे, वो अपने जो तेल का डबला होता था मट्टी का ना, उसमें कांटे डाल देते थे तेल में, जिससे उनका तेल खत्म नहीं होता था। ऐसा बोलते थे लोग। तो इसका मतलब वो बरकत का देवता है। तो कहीं दवाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको एक साथ बता दिया, ठीक है ना, कि पैसा नहीं रोक रहे हैं, बरकत नहीं है, ठीक है ना। 7 वाले और 6 वालों के लिए अब दिमाग लगा लेना, ठीक है ना, समझ गए ना। ये हो गया। अब ये जीवा पेन है, हमारा पावर है ये। तो जितने भी 7 वाले हैं, से ही को मारना मत और खाना भी मत। अगर ये करोगे तो आप लोग परेशानी जरूर भोगोगे। नहीं तो कई क्योंकि कौन लोग खाते हैं ना, कई जगह सही को मार के खा जाते हैं। 6 वाले खा जाओ उससे मतलब हमको नहीं, लेकिन हम 7 वाले हमको बचाना है, ठीक है ना। और जब 6 वाले खाएंगे तो हमको देखेंगे कि हमारा देवता को मारने देंगे क्या, हमारा को हम बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। इसके बाद में अब गोत्रों के बारे में बता रहा हूं। हर गोत्रधारियों के अलग अलग सबके निजी पेड़ भी होते हैं और जीव शक्ति भी होती है। अब इधर जो गोत्र मुझे मालूम होगा उनके बारे में बता रहा हूं। ये कुमरे लोगों से चालू करता हूं मैं कहीं भी, क्योंकि कुमरे लोगों की सब लोगों को जानकारी है। तो कुमरे अगर होंगे तो एक बार हाथ उठाएंगे, क्योंकि कुमरे लोग भली कुछ भी हो जाए लेकिन वो भूले नहीं हैं। कुमरे लोगों का जो जीव होता है वो है बकरी, है ना। बकरी को कुमरे लोग खाते भी नहीं है और मारते भी नहीं है और काटते भी नहीं है, क्योंकि ये उनका जीवा पेन कहलाता है। और इनका जो पेड़ होता है उसको गोंडी में बोलते हैं, कुछ लोगों ने कटुम्बर को बताया है, लेकिन कटुम्बर नहीं है। वो है एक पेड़ होता है जिससे दूध निकलता है, बकरी के सींग जैसा फलता है, जंगल में रहता, सींग जैसे फलता, उसके अंदर शायद रुई निकलती है ना, है ना। तमो का
तंबू का क्या बोल रहे हैं, सब जंगल में रहता है, बकरी के सींग जैसा रहता है, वो उनका पेड़ है और ये जीव है। हो गया ना। इसके बाद में बरकड़े बरकड़ा है, 15 लोग, 15 लिखते हैं ना, 15 में लिख दे। और ये गोत्र क्या देखा था मैंने अध्यक्ष जी का पंपलेट में, परना में, क्या ये क्या है? 15 ही तो नहीं है, ये वही है। तो ये कैसे बदल लिए? ऐसे ही मैं गया एक बार कटनी जिला, एक दादा मिल गया, मैंने बोला गोत्र क्या है? तो बोले मेरा मारकांडे। मैंने सोचा गोंडी में कहीं मारकांडे है ही नहीं, पूरी लिस्ट में देखा मैंने। बोले मैं 18 साल से जुड़ा हूँ गोंडवाना में। बोले मैंने नहीं बताया कि मैं गुरुजी हूँ करके, मैं कुर्ता पैजामा में था। जब मंच में गया तो मैं कपड़ा पहन के गया, बोला आप मारकांडे नहीं हो। जबरदस्ती छिपा रहे लोग, हमारे लोग शर्म के कारण। वो था मरकाम। क्या है, ब्राह्मणवादियों के चक्कर में लग के हमारे लोग गोत्र बदल रहे हैं। क्योंकि देखो मरकाम से कुछ ना कुछ रहस्य निकलेगा। कैसे रहस्य निकलेगा? मरकाम का मतलब होता है आम का पेड़, और मारकांडे का मतलब होता है ऋषि। तो हम ऋषियों की संतान नहीं है कि हो, इसलिए बदलना नहीं है, सुधारना है। तो जो 15 लोग हैं, 15 लोग हैं, 15 है, उनका जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं पेंड्रा का मढ़ा। पेंड्रा का पेड़ होता है, जानते हैं ध्रुवे जी? वो झाड़ है। और इनका जो जीवा पेन है गोंडी में बोलते हैं पन्ने। पन्ने का मतलब होता मेंढक। और गोंडी संस्कृति में जो मेंढक होता है वो जल की जल शक्ति कहलाता है, जल का देवता। और हिंदू धर्म में, ब्राह्मणी धर्म में जाओगे तो जल का देवता कहलाता है इंद्र। अब बताइए गोंड लोग जब पानी नहीं गिरता है तो इंद्र की पूजा करते थे कि मेंढक की करते थे? बताओ। तो फिर आप हिंदू हो कि फिर गोंड हो? हिंदू धर्म में इंद्र को देवता मानते हैं और गोंडी धर्म में मेंढक को देवता मानते हैं। पन्ने रानी बोलते हैं। जल शक्ति ये है, जब पानी बरसता नहीं था तो मूसल में मेंढक को बांध के गांव में घुमाते थे, गीत गाते थे, तब पानी गिरता था। ये गोंड अकेले नहीं करते थे, SC ST OBC के लोग करते थे काम। लेकिन क्या है, दूसरे लोगों ने SC ST OBC को धीरे धीरे परिवर्तन किया है। हम सब लोग ये काम करते थे, पानी के लिए करते थे ना। तो भैया ये देवता है 15 लोगों का। इसके बाद में कोई बरकड़ा है? बरकड़ा बरकड़े नहीं है। मड़ा भी बरकड़े हैं कोई? चलो बरकड़े लोगों का है जंगली। जंगली बिल्ला होता है ना, बिलैया, जंगली, जंगल वाला। और पेड़ में बताया गया है बरगद, बरगद का पेड़। इसके बाद मंडाबी होंगे। मंडाबी मराबी भी बोलते हैं, नहीं है। ककोड़िया, ककोड़िया भी नहीं मिलती है। ककोड़िया, ककोड़िया इधर भी है। ककोड़िया लोगों का है बगुला, सफेद बगुला पक्षी। और इसके बारे में पेड़ में मिला है लाल भाजी। इनवाती है, इनवाती यूने, इनवाती यूने लोगों का है सारस पक्षी। सेही को भी मानते हैं इनवाती, सारस पक्षी को भी मानते हैं। और सिंगाड़ा का पेड़, सिंगाड़ा जो मिलता है ना बाजार में, वो। इसके बाद में नेताम लोग, नेताम नहीं है। तेकाम, तेकाम तो कितने तेकाम उठाना हाथ, पूरे ध्रुवे जी के समदे आने के हैं। चलो ठीक। तेकाम का मतलब होता है तेका मढ़ा। गोंडी में तेका बोलते हैं सगोना को। तेका मढ़ा मतलब सगोना का पेड़। तो सगोन का पेड़ नहीं काटते तेकाम लोग। अगर कोई जरूरत पड़ती है ना तो रिश्तेदारों से कटवा सकते हैं, लेकिन खुद नहीं काट सकते। ठीक है ना? तो ध्रुवे जी को बुला लेना। रिश्तेदार काट सकते हैं ना, फिर उपयोग कर सकते हैं, खुद नहीं काट सकते गीली लकड़ी को। तेकाम। और इनका जो जीवा पेन है, जीव है, देवता है, वो है कछुआ। मानते हैं कछुआ को?
कछुआ को खाते नहीं। इसके बाद उइके लोग हैं। उइके में 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन कोपार बाबा के समय में एक ही उइके था। ये बाद में अलग अलग हुए हैं, बहुत दिन बाद में। कोई उइके तेंदू वाला हो गया, कोई राई वाला हो गया, ठीक है, कोई बाघ पालिया। वो बाघ पालिया नहीं है, उसका सही शब्द था बाघ मर्री। उसको फिर बदला गया बाघ मारे में। फिर लोगों ने सोचे कि यार हम तो बाघ को मानते, हम मारेंगे काहे को, तो बाघ मारे से बदल के बाघ पालिया कर दिए। मेरे भाई, बाघ को आप पालते हो क्या? उस पहले ही का सही शब्द था बाघ मर्री। अब हम गोंडी नहीं जानते, इसलिए बाघ मर्री का मतलब समझ नहीं पाए। मर्री आने होता है बेटा। बाघ मर्री का मतलब हुआ बाघ का बेटा, बाघ का पुत्र। हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या है, जो उइके लोगों को एक दांतिक कहानी चलती है, उसमें उइके लोगों को एक मतलब शेरनी ने दूध पिला के बचाई थी जंगल में। ऐसी एक दांतिक कहानी चलती, इसलिए उनको बाघ के बेटा कहा गया, इसलिए गोंडी में बोला गया बाघ मर्री, मतलब बाघ के पुत्र। सुने होंगे ना दांतिक में कहानी, ठीक है ना। बोले वही के लोगों को एक बच्चा था, उसको शेरनी दूध पिला पिला के जंगल में पाली, तब उनकी वंशावली बची, तो वो शेर को आज भी मानते हैं ऐसा करके। लेकिन ये व्यवस्था कुपार ने पहले ही बना चुका है, ये बहुत बाद की बात है। तो उइके लोगों का, चाहे वो कोई भी उइके हो, तेंदू वाला हो, राई वाला हो, कुड़ोसार हो, उर्रुम उइके हो, 6 प्रकार के होते हैं। सभी उइके लोगों के लिए एक पेड़ है जिसको खेर बोलते हैं। खेर ही बोलते हैं ना, जिसका डंडा बनता था, मूसल भी बनता था। वो उन सबका परहेज है। फिर उसके बाद में अपन अलग अलग बचाना है, तो वो अलग अलग तो बचा ही रहे हैं। तेंदू वाला तेंदू बचाएगा, राई वाला राई बचाना, उर्रुम वाला उर्रुम बचाना, ठीक है। लेकिन सभी उइकों को खेर की लकड़ी बचाना है काटने से। इसके बाद तुमड़ाम लोग हैं। तुमड़ाम का है तूमा का बेला। लौकी खा सकते हो आप, तूमा नहीं खा सकते। लौकी होती है लंबी, तूमा का मतलब होता है जो गोल होता है, ठीक है ना। इसका परहेज मानते होंगे, आज भी सियाने लोग मानते हैं, हाँ। और उनका जीवा पेन है, गोंडी में बोलते हैं तड़ास। तड़ास का मतलब होता है सर्प, नांग, नांग को मानते हैं। इसके बाद में सल्लाम सलामे है। सभी गोत्र के मिल रहे हैं मतलब इधर। जो सलामे लोग हैं, उनका एक पेड़ होता है, उसको फेटरा मढ़ा भी बोलते हैं, और कुछ सलामे लोग साले का पेड़ को भी मानते हैं। और उनका जो एक जीव है, उसको गुच्चल पिट्टे बोलते हैं। एक पक्षी को, सियाने लोगों से पूछना किसको बोलते हैं, पक्षी होती है। इसके बाद में भलावी लोग हैं। अब भलावी घर में तो रह ही रहे हैं